तो स्टूडेंट्स, आपने एक सबने केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ा होगा, उसी के बारे में आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। सबने पढ़ा हुआ है और यहां से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यहां पर गलत करते हैं, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, संकरण के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल जानते हैं कि सर हमने पढ़ा हुआ है कि एक sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक sp2 होगा, एक sp3 होगा, एक sp, ठीक है, 2d3 होगा। ऐसा हमने सर पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है सर हमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने क्या है, पढ़े हुए हैं। क्या ये पढ़ा हुआ है? बोले यस सर, बिल्कुल ये सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमसे बनता नहीं सर। अभी भी आपको मैं जब एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सर देखते हैं, जरा चेक करते हैं बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको सपोज, पहले तो मैं आपको पूरा क्लियर करना चाहूंगा इसको, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं आपको बोलूं कि भाई CH4 है। CH4 मींस क्या हो गया? सर ये आपके पास में क्या दिया है? बोल सर ये मीथेन दिया गया है। मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे पता करोगे? मैं आपको बोलूं वाटर में, आपको दे रहा हूं वाटर, दे रहा हूं मैं आपको, वाटर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, पेपर में दिया है, तो क्या लिख कर आएंगे आप? वाटर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, जल में कौन सा संकरण होता है। पेपर में आया कि भाई जल में कौन सा संकरण है, या आपके पेपर में आ गया कि भाई BCl3, बेरियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, या बोरॉन ट्राइक्लोराइड, BCl3 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स से आपको BCl3 के नाम से यदि कुछ आया तो BCl3 का नाम क्या बनेगा स्टूडेंट्स? क्या लिखेंगे इसको हम लोग? तो सर बोरॉन ट्राइक्लोराइड के नाम से इसे जाना जाता है, बोरॉन ट्राई क्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो नाम मैंने आपको लिखा हूं, बोरॉन ट्राई, ठीक है, क्लोराइड, ये नाम मैंने आपको लिखा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो हैं वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, ये कैसे पता कर सकते हैं आप बता सकते हैं कोई? कैसे इनको आप फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये होगा, यही होगा? एनीवन, कोई भी एक्सप्लेन करना चाहता है कि जी सर मुझे पता है, मैं आंसर देता हूं उसके। जी, पेपर में आया कि भाई मीथेन में कौन सा संकरण है, sp है, sp संकरण है, sp2 है, sp3 है, sp, ठीक है, डू, ये चार ऑप्शन मिल गए मान के चलो आपको। ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये संकरण है, कौन सा है इनमें चारों में से? बताइए कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे आप? है कोई तरीका निकालने का? कोई बताना चाहता हो कि यस सर मुझे पता है? सेकेंड वाला है क्या, sp2? नहीं, बाला है नहीं, कौन सा होगा ये पूछ रहा हूं मैं। sp2 सर। sp2 लग रहा है आपको? चलिए भाई, लगने से होने में अंतर है, लगने और होने में दोनों में क्या है, काफी डिफरेंट होता है। चलिए, किसी को भी नहीं पता, सब एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमें नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप बहुत ही बड़ी गलती करेंगे, ठीक है। तो सर कैसे याद रखेंगे हम लोग कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस पर जरा चर्चा करते हैं आपसे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लिखवा रहा हूं मैं, डेफिनेशन आपके पास में है, डेफिनेशन से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं आपको काम की चीजें बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स आपके पेपर में पूछा जाता है कि यदि यदि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूं सारी चीजें, उसको आप भी सिर्फ समझते हुए चलिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या है? यदि, ध्यान से समझिएगा, यदि संख्याओं का योग, ये ट्रिक है बहुत अच्छी, यदि संख्याओं का योग 8 से कम है, 8 से कम है, तो उसे 2 से भाग देते हैं, 2 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इफ द टोटल नंबर, इफ द टोटल नंबर लेस देन 8, लेस देन 8, so divided by, so divided by 2। यदि जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा, यदि उसका टोटल 8 से कम आता है, कोई भी जो नंबर आता है यदि वो 8 से कम यदि आता है, तो उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे,
किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स? बोल सर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कैसे होगा भाई, कैसे डिवाइड करेंगे 2 से, ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा ना कि भाई डिवाइड होगा तो कैसे होगा, है ना? बोले यस सर, ये भी एक हमारे लिए जानना जरूरी है। ओके, समझते हैं इसको। और अब स्टूडेंट मान के चलिए, ठीक है, आपको लिखा आ गया CH4, ठीक है, समझिए जरा, आपको लिखा आ गया CH4। इस नियम को हम जरा प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। CH4 लिखा आ गया कि भाई CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा संकरण होता है CH4 में। तो बोले सर कैसे करेंगे इसको हम लोग, कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है? तो क्या करना होगा, तो सर कार्बन का जरा एटॉमिक नंबर लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, सबको पता है, मैसेज करो जरा कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो सर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सर वो होता है 6। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? बोल सर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स इस 6 को कौन से फॉर्मूले में तोड़ना होता है? तो सर इस 6 को तोड़ना है हमें कौन से फॉर्मूले में? 2, 8, ठीक है, 18, 32, इस फॉर्मूले में तोड़ना है, या यही नंबर रिपीट होना चाहिए, कोई भी नंबर 2, 8, 18, 32 में हमें क्या करना है उसको, ठीक है, तोड़ना है। तो सर 6 को तोड़ेंगे सर 2 लिख सकते हैं? बोले यस सर लिख सकते हैं। अब हमें 8 लिखना है, हमारे पास सिर्फ 6 थे, 2 लिख चुके हैं, कितना बचा? बोल सर 4 बचा। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 होना चाहिए था, जो बचा है 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट हैं आपके, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर कम दिखाई दे रहे हैं आपको? तो सर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा है क्या एक्स्ट्रा? बोले यस सर एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा है। बोले यस सर ठीक है, ठीक है। तो सर क्या हो, यदि संख्याओं का योग 8 या 8 से कम, ऐसा लिख लेना, इफ द टोटल नंबर, ठीक है, 8 और लेस देन भी लगा लेना, यहां 8 और लेस देन दोनों वर्ड यूज करना, 8 हो या 8 से कम हो, 8 या 8 से कम ऐसा लगा लेना, ठीक है। तो सर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? वो सर यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा? तो सर कार्बन में एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन है। बोलिए सर कार्बन में एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? तो सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। 1 को लिखो। बोले सर 2 लिखना है। 2 लिख पाओगे क्या? बोले सर नहीं, क्योंकि इसके पास में 1 ही है। तो एक हाइड्रोजन के पास में एक होते हैं, तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है उसके पास में? तो सर ऐसे उसके पास में टोटल कितने हाइड्रोजन है? तो सर इस तरीके से पूरे टोटल 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? बोल सर 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास में कितने हैं एक्स्ट्रा? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये सारे इनकम्प्लीट है। तो H4 के पास में कितने एक्स्ट्रा हैं? तो सर उसके पास में 1 2 3 4 एक्स्ट्रा हैं। टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स? ये नंबर टोटल कितना हुआ? ये नंबर टोटल कितना हुआ? तो बोले सर ये नंबर टोटल जो हुआ है वो हुआ है 8। जो नंबर एक्स्ट्रा हुआ है ये कितना हुआ है? CH4 का जो नंबर हुआ है स्टूडेंट्स वो कितना हुआ है बताइए? तो सर CH4 का जो नंबर हुआ है वो हुआ 8। अब आप मुझे बताओ 8 या 8 से कम आए तो किससे डिवाइड करना है इसमें? 8 या 8 से कम आए तो किससे डिवाइड करेंगे हम? तो बोले सर 8 या 8 से कम यदि आए तो उसमें किससे डिवाइड करना है? तो बोले सर उसमें डिवाइड करना है 2 से। उसमें डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट्स? तो बोले सर 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है यहां पर? कितना आ रहा है? तो सर 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? बोले सर 4 आ रहा है, यहां पर 4 निकल कर आएगा। अब स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ चुका है निकल कर, ये आंसर आपका आ चुका है। बोले सर कैसे आया? अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, मेरे पास में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक में मिल रहा है एसपी। एसपी का मतलब होता है जिसमें एस एक है और पी एक है, सिर्फ ये 2 हुए, ये 4 है। यहां पर हुआ SP2 मतलब एक एस का और 2 इसके, 3 हो गए। ये है SP3 मतलब एक एस का 3 पी के। ये है SP, ठीक है, 2 और D3, ये 3 2 5 और 1 6 हुए। कौन सा सही होना है? 4 आना चाहिए। 4 किस में आ रहा है? 1 2 3 4 किस में 4 आ रहा है बताओ? काउंट करके देखो, मैसेज करना है, मैसेज। सी वाले ऑप्शन में आ रहा है क्या? 4 है, एक एस का हुआ और पी के हुए 3, तो SP3। क्या SP3 लिखा जाएगा सही, हाँ या ना? क्या SP3 करेक्ट आंसर होगा?
बिल्कुल, ये आपको पढ़ना चाहिए था, बेसिक है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बोले यस सर, ठीक है, समझ में आया। अब स्टूडेंट्स मैं इसी तरीके से आपको देता हूं, किसके लिए, तो सर H2O के लिए। मुझे बताइए H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। H2O वाटर, वाटर में कौन सा संकरण होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। H2O में निकालो, आप निकाल के दिखाइए। बहुत ही बेसिक ट्रिक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहां से सॉल्व होते हैं हर बार। बोले सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो बोले सर उसको क्या लिखा जाएगा, 2, 8, 18, 32 में, उसको हम लोग क्या करेंगे, यदि तोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स 1 को 1 ही लिखा जाएगा। तो सर H में कितने हैं, तो सर H में एक्स्ट्रा जो है वो है 2 में 2 मिलेंगे। एक H में एक एक्स्ट्रा है, तो 2 में कितने मिलेंगे, बोल सर 2 मिलेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपसे यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो बोल सर पहले वाले में क्या लिख सकते हैं, बोल सर 2 लिख सकते हैं। लास्ट वाले में कितने हैं बताओ, लास्ट में कितने हैं, लास्ट में कितने हैं, बोल सर लास्ट में 6 हैं। एक H में एक था, तो 2 H में 2 हुए। एक अकेला ऑक्सीजन है, एक अकेले ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं, बोल सर 6, तो क्या हो गया 6, ऑक्सीजन का हो गया 6। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए, 8। यदि कोई नंबर यदि 8 आता है या 8 से छोटा आता है तो किससे डिवाइड करेंगे, यदि कोई नंबर 8 आता है तो बोल सर किससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यदि संख्याओं का योग यदि 8 आता है, ठीक है, उनके लास्ट ऑर्बिटल, मतलब लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका टोटल। H2O के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, बोले सर 2 आते हैं। H2 में 2 होते हैं, ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, तो इनके लास्ट वालों का टोटल करते हैं, लास्ट जो भी होगा उसका टोटल करते हैं। यदि वो टोटल 8 आए, 8 आए या 8 से छोटा आए, तो उसमें डिवाइड करते हैं 2 से। कितना हो गया, बोल सर 4 हो गया। 4 हो गया तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो बोल सर sp लिखेंगे या sp2 लिखेंगे या sp3 लिखेंगे। तो सर 1 और 1 ये हो गया 2, ये हो गया 2 और 1 3, ये हो गया 3 और 1 4, तो 4 किस में आ रहा है, तो सर sp3 में आ रहा है। इसलिए H2O का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा, वो क्या होना चाहिए, तो सर जो संकरण होगा वो होगा हमारा sp3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट यदि हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप जी। हो गया, हुआ क्लियर, कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स मान के चलिए आपको मैं क्या दे देता हूं, आपको मैं दे देता हूं NaCl। मुझे NaCl में बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा NaCl में। NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, NaCl में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो पेपर में। जी, NaCl में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताइएगा। सर sp3। sp3 होगा इसमें भी, sp3 ओके। चलो देखते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, बोल सर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। में लिखा जाता है 2, 8, 18 और 30, या फिर ये नंबर रिपीट हो सकते हैं चाहे तो सर ये 11 को तोड़ना, तो सर 11 2 लिख सकते हैं, बोलिए सर 8 लिख सकते हैं। 2 और 8 हो गया 10, एक लिखना है। लास्ट में कितना बचा, तो सर लास्ट में सिर्फ एक बच रहा है, ये हो गया 11 11। बोले सर इसी प्रकार से किसका लिखना, Cl का लिखना है। Cl का कितना होता है सर, Cl का होता है क्लोरीन का 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 17 होता है। क्या लिख सकते हैं उसको, तो सर 2, इसको 8, यहां पर क्या लिख सकते हैं, कितना बचा लास्ट में, लास्ट में कितना बच रहा है, लास्ट में कितना है, 7 बच रहा है क्या लास्ट में, देखो यदि आपसे पेपर में आए तो क्या 7 बच रहा है, सही है। यस सर। चलिए भाई, आपने कहा कि सर सही लिखा है, ओके भाई, चलिए मान लिया आपकी बात कि भाई ये लास्ट में लिखा है।
तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला पूरा पूरा लेना होता है, लास्ट वाला पूरा, लास्ट ऑर्बिट का जो भी होगा वो पूरा पूरा लिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर क्लोरीन को तो हम लोग ऐसा लिखते हैं 2 8 2, ऐसा लिखते हैं क्या? 2 8 2 और 5 ऐसा लिखते हैं क्या? ऐसा कोई लिखता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखते ना। जब तक ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तब तक वो क्या होता है? ऐसा ही लिखा जाता है। तो बोल सर टोटल कितना हुआ लास्ट ऑर्बिट का? लास्ट का टोटल कितना हुआ? सर लास्ट का टोटल हुआ 8। यदि लास्ट में यदि स्टूडेंट्स 8 यदि आ रहा तो किससे डिवाइड करोगे? तो सर डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो कितना आया? बोल सर 2 4 जा 4 आया। बोले यस सर 4 आया। तो स्टूडेंट्स यदि 4 आया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें भी? तो सर इसमें भी sp3 होगा। ठीक है, माइक बंद करके मैसेज से ऑप्शन देंगे तो बहुत बेटर होगा। चलिए, अब स्टूडेंट सभी को क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? यदि संकरण निकालने के लिए यदि आता है आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो बोले सर बिल्कुल 100% बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब या तो टोटल 8 हो या तो टोटल लेस देन 8 हो, तब बस 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल 8 हो या 8 से छोटा हो तो ही 2 से डिवाइड करेंगे। तो बोले सर ये तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। अब आगे रूल नंबर सेकंड पर आते हैं। रूल नंबर सेकंड पर आते हैं। क्या है स्टूडेंट्स रूल नंबर सेकंड हमारा? यदि संख्याओं का योग 8 से क्या हो? अधिक हो। यह रूल नंबर सेकंड है। यदि संख्याओं का योग 8 से अधिक हो तो उसे 8 से ही डिवाइड करते हैं। यदि संख्याओं का योग 8 से अधिक यदि है तो उसे 8 से भाग दिया जाता है, 8 से ही डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, मोर देन 8 सो डिवाइडेड बाय 8। इसलिए किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट उसमें? तो सर यदि नंबर 8 से बड़ा आता है तो उसमें 8 से ही भाग दिया जाएगा। बोले यस सर, ये भी अब हम क्लियर हो गया सर, बन जाएगा, हम सॉल्व करके भी दिखा देंगे, है ना? दिखा दोगे? बोले यस सर दिखा देंगे। चलिए कैसे दिखाएंगे आप सॉल्व करके? मैंने आपको दिया स्टूडेंट्स BCl3 बोरॉन टेट, ठीक है, ट्राइक्लोराइड, BCl3 दिया हूं। बताइए क्या बना के लाएंगे आप? मैंने आपको हिंट किया हूं एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, आप सारे को, इतनी अच्छी ट्रिक दिया हूं मैंने आपको बना के। सर sp2। sp2 ओके। sp2 क्या करेक्ट आंसर होगा? यस एंड नो? ओके करेक्ट होगा। बोले बहुत से बच्चों का आ भी गया है। वेरी गुड भाई, करेक्ट आंसर sp2 ही होगा। देखिए आपने थोड़ी देर पहले आपको नहीं पता था कैसे निकाला जाता है, बट आपको अब क्लियर हो चुका है कि भाई जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसको यदि हम क्या करेंगे, स्प्लिट यदि करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या तोड़ना है? 2 में, 8 में, 18 में और 32 में इसको क्या करना है? हमें तोड़ना है। तो क्या टूटेगा स्टूडेंट्स? कैसे? बोल सर 2 और 3 में। बोल सर 2 और किस में टूटेगा? बोल सर 3 में टूटेगा। बोले यस सर क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें Cl3 तोड़ना है, Cl को तोड़ना है क्योंकि Cl3 है यहां पर, ठीक है। तो Cl3 कैसे टूटेगा? इसका 17 होता है, 2 8 और 7, 2 8 और 7। तो स्टूडेंट्स इसके लास्ट में क्या है? बोल सर इसके लास्ट में तो 3 है, लेकिन ये एक Cl का 7 है, एक Cl का 7 है। यहां कितने Cl हैं? एक Cl में 7 आया, दूसरे में भी 7 आएगा, तीसरे में भी 7 आएगा। टोटल कितने हो रहे हैं मान के चलो? 3 Cl है ना, तो बोल सर 21 हो गए। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसके लास्ट को यदि प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? क्योंकि यहां Cl3 थे, एक Cl में 7 निकला तो 3 Cl में कितना हुआ? 21, तो टोटल हो गया सर 24। अब 24 जो नंबर स्टूडेंट्स वो क्या है? बोल सर मोर देन 8 है, 8 से बड़ा है। तो क्या करना होगा स्टूडेंट हमें? यदि 8 से बड़ा है तो, यदि ये नंबर 8 से बड़ा है तो क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग? तो बोल सर यदि 8 से बड़ा है तो उसमें 8 से ही डिवाइड करेंगे। सर क्या आएगा? बोल सर 8 3 जा
24, 3 आया। अब स्टूडेंट्स यदि ये 3 निकल कर आए तो क्या ये sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा? तो बोले सर ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बोल सर 2 ही होगा। बोल सर ये 1 है, ये 2 है, कितना हो गया? बोल सर 3 होगा, ये 1 है, ये बोल सर ये 4 हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका, बताइए? तो सर वो sp2 बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? बोल सर sp2 बनेगा। बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर है, हमें बन जाएगा यदि हमारा आंसर आता है तो, है ना। चलिए, अब स्टूडेंट्स यदि मान के चलो आपको पेपर में आ गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में कौन सा संकरण है? विच हैबिटेशन प्रेजेंट इन दी कार्बन डाइऑक्साइड? पेपर में क्वेश्चन यदि आया ऐसा तो क्या लिख कर आएंगे आप लोग? क्या क्वेश्चन आंसर बनेगा? SP आएगा। ओके, करेक्ट है भाई, SP होगा। कौन सा हैबिटाइजेशन होगा स्टूडेंट्स? तो बोल सर SP हैबिटाइजेशन होगा। चलिए, करेक्ट है। कैसे होगा स्टूडेंट्स SP? तो स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर कार्बन का होता है 6, जरा तोड़ो इसको, 2, 8, 18 और 32। तो सर क्या लिखा जा सकता है इसको? तो सर इसको लिखा जा सकता है 2 और 4। बोलिए सर 2 और 4 लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स हमें ऑक्सीजन का लिखना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको तोड़ो। तो सर इसको लिखा जाएगा 2 और 6। बोले जी सर 2 और 6 लिखा जाएगा, ये उसके एटॉमिक नंबर है, ये उसके एटॉमिक नंबर है, इसलिए मैंने कल की क्लास में आपको एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से बता दिया था। तो स्टूडेंट्स कार्बन को 6 लिखा जाएगा। बोले यस सर, इसके लास्ट में कितना है? तो सर इसके लास्ट में 4। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लास्ट में कितना है? 6। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? बोल सर 2 हैं। एक ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है तो दूसरा ऑक्सीजन और बनाना ना, एक ऑक्सीजन का एक, तो दूसरे ऑक्सीजन का भी निकलेगा 6, मतलब टोटल कितना हो रहा है यहाँ? बोल सर यहाँ टोटल हो रहा है 12। टोटल कितना हो गया? तो सर 16 हो रहा है सर टोटल। इनके लास्ट में कितना होगा? तो सर 16 आने वाला है। तो स्टूडेंट 16 क्या है? 8 से बड़ा नंबर है। यदि 8 से बड़ा नंबर यदि होगा तो उसमें किससे डिवाइड करेंगे? 8 से ही डिवाइड करेंगे। यदि 8 से बड़ा कोई नंबर यदि आता है, मोर देन 8 यदि कोई आपको डिजिट मिलती है तो उसमें 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो कितना आंसर आ रहा है? बोल सर इसमें आंसर आ रहा है हमारा 2। तो 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बोल सर SP मतलब एक S का और एक P का, ये हो गया 2। एक S का P का 2, ये 3 हो रहे हैं। तो क्या आंसर बनना चाहिए इसके हिसाब से? तो बोल सर इसके हिसाब से आंसर बनेगा SP। क्यों? क्योंकि ये 2 हैं तो एक इसका और एक इसका, तो SP इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा जी। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे समझ में नहीं आया अभी तक? कोई भी डाउटफुल यदि कंडीशन यदि हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपने एक एनसीईआरटी बुक में जब भी पढ़ा हुआ होगा तो आपने PCl5 का भी पढ़ा है, PCl5 पढ़ा हुआ होगा। PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा आपको नहीं पता, नहीं पता, लेकिन आप इस मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उससे आप आसानी से निकाल के बता सकते हैं, किसी को भी, किसी को भी निकाल के बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। जी बताइएगा, कौन सा बनाएंगे आप? SP3 गलत है आंसर। मैसेज कीजिएगा, मैसेज कीजिए। SP3, ओके। और कुछ बताना चाह रहे हैं बच्चे SP3 के बाद में? तो बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से? चलिए, बहुत से बच्चों ने आंसर दिए हैं लेकिन बहुत सारे आंसर गलत हैं आपके।
ओके SP3D। SP3D, ओके भाई, एक और नया आपने बताया है। चलिए देखते हैं आंसर सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने गलत आंसर दिए हैं, अब सुधार रहे हैं आंसर, सुधार लीजिए जरा जल्दी से। और क्या आंसर आएगा मुझे बताइए बिल्कुल जल्दी से। चलिए, आया, आंसर आया। चलिए, हो गया, करेक्ट आंसर आ चुका है ना। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, PCL 5 में, यदि PCL 5 यदि आपके पेपर में यदि आता है तो आप क्या लिख कर आएंगे? तो बोले सर जरा देखते हैं हम। स्टूडेंट्स जो पी होता है, पी का मतलब क्या है? पी क्या है बोल सर? यहाँ पर हमारा फॉस्फोरस है। पी का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, बताइए जरा मुझे, पी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 या और कुछ? पी का एटॉमिक नंबर 15? बोलिए यस सर 15 होता है। लिखें इसको, कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोल सर 2, 8, 18 और 32 में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। बोले जी सर, तोड़ो जरा इसको। बोल सर 2, 8, 10 हो गए, लास्ट में क्या बचा अब? बोल सर इसके लास्ट में बचा 5। सीएल को तोड़ो। बोल सर अभी बहुत बार तोड़ चुके हैं सीएल को, लास्ट में कितना आने वाला है? 2, 8 और 7। एक सीएल में 7 आ रहा है, एक सीएल में 7 आ रहा है। ऐसे कितने सीएल है मेरे पास में? बोल सर 5 है, एक सीएल के लास्ट में 7 आ रहा है, तो 5 सीएल के में कितना आएगा? तो सर 35 आएगा। और ये ऑलरेडी पी में कितना है? बोल सर 5। इनको जोड़ना पड़ेगा, लास्ट वालों को जोड़ना पड़ेगा, टोटल जोड़ के कितना हो रहा है? तो सर 40 हो रहा है। 40 तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि 40 आ रहा है तो सर डिवाइड किससे करना पड़ेगा? तो बोल सर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से, क्योंकि ये मोर देन 8 है। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा? तो सर ये कटने के बाद में 5 आ रहा है। अब 5 किस में बनेगा स्टूडेंट? तो सर 5 बनेगा हमारा, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, उस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है क्या बनेगा। ऑप्शन है आपके पास में SP, SP2, SP3D2, ठीक है, SP3D। क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, SP। मैसेज कीजिएगा। 4th नंबर वाला ये करेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये 1, S का 1 और ये D का 1, 1, 2 और ये 3 है, तो 5 हो गया, टोटल 5। इसमें क्या हो रहा था? 3 to 5 और ये 6, ये 6 हो रहे हैं, हमें 5 लाना है। ये सिर्फ 3 हो रहे हैं, ये सिर्फ एक और एक 2 हो रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट यदि जा रहे हैं, सर कुछ पूछना है हमें, नहीं आ रहा समझ में, तो आप अपने विचार रख सकते हैं भाई। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मुझे कुछ पूछना है? सर विषम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे? आएगी नहीं ना सर विषम संख्या जैसे 8 से क्यों आएगा? क्यों आएगा? तो सर क्या करना? तो क्यों आएगा? क्यों आएगा? आ सकता है क्या, बताओ? आ ही नहीं सकता। फिर चलिए, सर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो पॉसिबल है उस पर बात कीजिए। हाँ जी, ठीक है सर। सर ये SP3 जैसे 3 के आगे नहीं हो सकता, 3 हाँ, D कहाँ तक हो सकता है सर? कहां तक हो सकता है? संकरण कहां तक हो सकते हैं? ये आपने नहीं पढ़े, संकरण कहां तक हो सकते हैं? कौन कौन से होते हैं? नहीं सर, हम भी तो नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मेन संकरण यदि पेपर में आप पूछा जाता है, ठीक है, तो मेन कौन कौन से हैं आप जरा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया हूं ये मेन है पूरे, जो आपको अभी लिखवाए गए हैं, यहां तक पूछे जाते हैं आपके पेपर में। किस कौन कौन सा? तो सर SP, दूसरा है SP2, तीसरा है SP3, चौथा है SP3D और पांचवा है आपका SP3D2। आपके सिलेबस में यही मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दें, आपको सिर्फ ये चीजें ही देखने को मिलती हैं, और इससे बाहर आपको पेपर में नहीं आता है। नोट डाउन कीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, बनना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बनेगा सभी लोगों से। अपन एलिमेंट को तोड़ते हैं 2, 8, 8 आता है ना सर, फिर 18 आता है। हाँ, 2, 8, 80, 2, 8, 8, 18, 32, 32 आता है ना?
वो लिखने का तरीका होता है, नंबर कम रहते हैं तो। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं कि सर ऐसा लिखते हैं हम लोग 2 8 8 18 18 32, ऐसा लिखने का तरीका होता है। ये लिखने का तरीका है किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो है 2 8 18 और 32। ये एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिस पर मैंने आपको बताया हुआ हूं। ठीक है, कल ही बताए थे आपको, कल की जो डेमो क्लास थी मैंने आपको उसमें बताया हुआ था कि ये क्यों आया है। तो सर ये जो आया हुआ ये आफवाऊ का एक प्रिंसिपल है जिस पर वर्क करता है, वो 2n² पर वर्क करता है। आपने कक्ष और कक्षक पढ़े हुए थे, उस पर ये वर्क करता है। कैसे वर्क करता है मैंने एक आपको बताया हुआ था, थोड़ा सा आप वहां पर देख सकते हैं। जैसे मान चलो आपने देखा था कि भाई कक्षाएं जो होती KLM के नाम से होती, ऐसा आपने पढ़ा हुआ था, KLM और N, ऐसा आपने पढ़ा हुआ था। तो ये वर्क किस पे करता है? 2n² पे। जरा आप यहाँ n बराबर 1 रख के देखो, n इक्वल टू 1 रखो तो सर 2 1 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 2 इंटू 1 मतलब 2 ही हुआ। अब जरा n बराबर जरा 2 रख के देखो, 2 आ गया ना पहले वाले में, अब 2 रख के देखो सर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 दूनी कितना हो रहा है? 8। आया क्या 8? बोले यस सर यहां भी आया। अब n बराबर जरा 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 3 का स्क्वायर होता है सर 9। तो 9 टू जा कितना होता है? 18। 18 कहां से दोबारा 8 कहां से आया? आया क्या दोबारा 8? भाई उसको कब लिख सकते हैं? तो बोले सर वो कब लिखा जा सकता है जब हमारे पास में क्या होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन ना होके। देखो जैसे मान के चलो मेरे पास में लास्ट में 2 8 और 7 था, तो भाई मैं तो 8 तक पहुंच ही नहीं पाया ना। यदि 8 तक पहुंच जाता तो फिर मैं हो सकता है कि भाई मेरे पास यदि 9 होता लास्ट में, तो 9 को लिखने का तरीका ये लिखा जाएगा क्या किसी में? तो सर ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीट कर सकते हो, तो इसको हम 2 8 और इसको 9 को 8 और ऐसा 1 लिख सकते हैं, तब वो क्या होता है? रिपीट कर सकते हैं। ये लिखने का तरीका गलत है ना, क्योंकि ये नंबर रिपीट कर सकते हैं, इसलिए रिपीट किया जाता है। अब जैसे मान चलो मेरे पास में, समझ में आ गया? जैसे मान चलो मेरे पास में यहाँ 18 हो गया, अब मेरे पास में यहाँ 19 आया, 19 यदि आया, तो अब इसको क्या लिखूंगा? ये लिखने का तरीका क्या है? बोल सर ये लिखने का तरीका गलत है। इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 8 18, 19 को 18 भी लिख सकता हूं, इसको 1 भी लिख सकता हूं। तो ये नंबर रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है हमारा, ठीक है, रूल्स वो क्या होता है? 2 8 18 और 32 होता है, जो आपको 12th क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस कारण से आपको यहां पर दिक्कत हो सकती है, नोट डाउन कीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सभी लोगों को कोई डाउटफुल कंडीशन यदि हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। चलिए हो गया। अभी आपने डेमो पढ़ाया है वो बाद में पढ़ाएंगे ना, कर लेंगे। अभी आपको जो पढ़ा रहे हैं आप उस पर ध्यान दें, ठीक है, हम आपको पूरा ही पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपनी सारी क्लासेस क्या होती हैं? रिकॉर्डेड चलती हैं, है ना। आप अभी जो क्लासेस ले रहे हैं ये भी रिकॉर्डेड है, कल की जो होगी वो भी रिकॉर्डेड होगी, और आने वाली जो होगी वो भी रिकॉर्डेड होगी। सारी क्लासेस लाइव के साथ में रिकॉर्डेड एक साथ चलती हैं, क्योंकि हर दिन नए बच्चे जुड़ते हैं, ठीक है, तो हर दिन तो नया नहीं पढ़ा सकते ना, ठीक है। तो कभी भी कोई बच्चा आता तो उसका एक क्वेश्चन नहीं छूटता कभी। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपने इसको कितना पढ़ा हुआ है इस पर विचार करेंगे कि भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड को आपने किस लेवल पर पढ़ा हुआ है और कितना पढ़ा हुआ है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसको भी जरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सिग्मा और पाई बंध पर यदि हम बात करें तो क्या होता है स्टूडेंट सिग्मा और पाई बंध? यदि आप जानते हैं तो जरा मुझे बताइए। सिग्मा बंध और पाई बंध यदि आए, ठीक है, तो उन पर जरा नजर डालेंगे। सिग्मा पाई बंध पर पढ़ा सबने है? बोले यस सर पढ़ा है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये बहुत ही बढ़िया टॉपिकों में से एक टॉपिक माना जाता है आपका, सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी क्या खास बात है स्टूडेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड की? बताइए सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो बोले सर हमने जब पढ़ा हुआ है सिग्मा और पाई बॉन्ड तो हमने कुछ अलग अलग चीजें देखा है सिग्मा और पाई बॉन्ड में, ठीक है। हमने क्या देखा है कि भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड यदि बना हुआ है कहीं पर, जैसे मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, CH4 में, CH4 में कितने सिग्मा व कितने पाई बंध है,
यहां से आपकी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट हो जाएगी अब, ठीक है, कि भाई कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, गड़बड़ करवाएंगे कि भाई कितने सिग्मा है और कितना पाई बॉन्ड है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन CH4। ये इस लेवल के आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे मान के चलो उसमें आ गया कि भाई उसमें, ठीक है, 3 सिग्मा 1 पाई, 4 सिग्मा 0 पाई, ठीक है, 4 सिग्मा 3 पाई, या चौथा ऑप्शन आ गया आपसे 3 सिग्मा 3 पाई। क्या सही होना चाहिए आपके हिसाब से, मैसेज कीजिए। बी 4 सिग्मा 0 पाई। चलिए, अब ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है कि किसमें सिग्मा और किसमें क्या पाया जा रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड पाया जा रहा है। बनेगा थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो गया होगा कि भाई कितने सिग्मा हो रहे हैं और, ठीक है, कितने पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। भाई सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं। चलिए, हो गया, है ना। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, तो सर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो सर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी है। क्या सर, उसमें 4 सिग्मा है और 0 पाई आपको इसमें मिलेंगे। तो सर कैसे मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा CH4 को कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट CH4 को कैसे लिखा जाता है, C, उसके चारों तरफ क्या लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो सर उसमें चारों तरफ ऐसे H लिखे जाते हैं। देखा है क्या, ऐसा ही लिखा जाता है क्या? बोले यस सर, ऐसा ही लिखा जाता है। बोले नहीं नहीं सर, ठीक है, लिखने का तरीका दूसरा हो सकता है। हो सकता है कोई बताएगा, कोई दूसरा तरीका हो सकता है? नहीं, कोई दूसरा और तरीका नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जहां सिंगल बॉन्ड मिलेगा, जहां जहां सिंगल बॉन्ड मिलेगा वहां एक पाई होता है, मतलब एक सिग्मा होता है। एक क्या होता है, ये सिग्मा है। जहां आपको सिंगल बॉन्ड मिलेंगे समझ जाइएगा वहां पर क्या होगा, एक सिग्मा होगा। बोले यस सर, एक सिग्मा होगा। और स्टूडेंट यदि मान के चलो यहीं पर यदि आपको मान के चलो क्या हो जाता, डबल बॉन्ड यदि आ जाता, तो स्टूडेंट्स एक सिग्मा तो होगा ही होगा। एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा तो होगा ही होगा, लेकिन डबल बॉन्ड जहां भी होगा वहां पर आपको एक पाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कहानी थी, तो सर यहां पर कहीं डबल बॉन्ड नहीं था, इसलिए यहां पर पाई क्या हो गया, बोल सर पाई यहां पर हो गया 0। पाई क्या हो गया स्टूडेंट्स यहां पर, तो सर यहां पर पाई हो गया हमारा 0। ये याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोग। तो क्या समझेंगे, बोल सर यदि सिंगल बॉन्ड यदि है तो समझ जाएंगे वहां पर क्या होगा, बोल सर वहां पर एक सिग्मा होगा। यदि मान चलो कहीं डबल बॉन्ड है तो सिग्मा तो होना ही होना है, एक सिग्मा तो कंपलसरी है। एक नीचे वाले के लिए क्या हो गया, बोल सर एक पाई हो गया। नीचे वाले के लिए क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। यदि मान के चलो स्टूडेंट्स कहीं ट्रिपल बॉन्ड यदि है, ट्रिपल बॉन्ड यदि कहीं पर है तो क्या होगा, तो सर एक सिग्मा होगा और कितने पाई हो जाएंगे, सर 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। एक सिग्मा के साथ में क्या हो जाएंगे, वो सर 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। बनेगा स्टूडेंट आपसे यहां तक बेसिक, तो यस सर बिल्कुल बनेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको यहां तक अभी बेसिक बन जाएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जरा देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे आप। सिग्मा पाई बॉन्ड पर क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन था हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर in the given molecules, in the given molecules, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका कि भाई क्या बताना, आपको सिग्मा और पाई बंद बताना है। सिग्मा व पाई बंद हैं, वो क्वेश्चन क्या था, H C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH CH2 जी।
ये क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। बताइएगा 3 पाई 10 सिग्मा बना के दे रहे हैं। 3 पाई 10 सिग्मा, 12 पाई 4 सिग्मा, सॉरी इसको थोड़ा करेक्शन करेंगे, ये सिग्मा और ये पाई, 4 पाई। फिर सी है 12 सिग्मा 2 पाई। फोर्थ है 2 पाई 4 सिग्मा। और पांचवा ऑप्शन है 8 सिग्मा 2 पाई। जी बता दो भाई क्या आंसर बनेगा। बताइए, सोचिए, आराम से सॉल्व कीजिए और बताइएगा क्या आंसर लेकर आएंगे आप। 8 सिग्मा 3 पाई। ओके ओके भाई, चलिए और कोई अपने हिसाब से। सर 5 सिग्मा 3 पाई तो हुई। जो ऑप्शन मिले उसमें मैसेज कीजिए। 5 सिग्मा 3 पाई होगा सर। चलिए, जो मैंने ऑप्शन दिया हूं बोले वो नहीं होगा, ऐसा आपका कहना है, ऐसा आपका कहना है कि जो मैंने ऑप्शन दिया हूं वो गलत है, ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए चलिए, आपने क्या सोचा इतना इजी क्वेश्चन है? नहीं है भाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए, तो स्टूडेंट जरा आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं, गलत गलत ऑप्शन मैसेज किए हैं, कुछ ने सही किए हैं। देखिएगा जरा क्या होगा। अब आप अपना जरा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाइए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एच सी, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ही रहने दिया, सी का सी। यहां पर ये एच दो है, क्या कार्बन के साथ में एच दो एक साथ लिखे जाना चाहिए? क्या इस जो दो एच हैं, क्या मैं इन्हें ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? ऐसा ही होना चाहिए ना भाई, दो एच है, अलग अलग जुड़ेंगे। चलो ये सी, ये एच है इसके साथ में, तो क्या जो एच जुड़ा हुआ है क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं कहीं भी, या तो नीचे या तो ऊपर, ये वाले एच भाई को लिख सकते हैं। चलिए, बाद में फिर एक और सी है, उसके साथ में दो एच है, दो एच है तो एक एच को ऊपर लिख दिया, एक एच को नीचे। क्या ऐसा लिखना चाहिए या नहीं, नहीं चाहिए? तो सर सच में ऐसा ही लिखना चाहिए। क्यों क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक होता है, तो 1s1 लिखा जाता है उसे। वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी को, एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप उसको दो इलेक्ट्रॉन के साथ में नहीं रख सकते, उसको आप दो इलेक्ट्रॉन के साथ में नहीं रख सकते, मतलब अलग अलग दर्शाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि वो एक एक रखता है, इसलिए उसको एक एक करके अलग से दिखाओ। तो बोले यस सर। अब जरा काउंट करके देख लो आप पहले। तो बोले सर जहां जहां सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल सिंगल है, वहां काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सिग्मा हुए? आंख खुली या नींद में थे? कुछ बच्चे नींद में थे ना। चलिए, हाँ सर। खुल गई, खुल जा सिम सिम। चलो, क्लियर हो गया। अब पाई कितने बनेंगे? तो सर पाई जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक बनता है, एक, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां दो। तो कितने पाई हो गए? दो और एक
3 पाई। तो ऑप्शन कौन सा सही था? ए नंबर वाला। ऑप्शन कौन सा सही था? ए नंबर वाला था। तो मजा आया होगा, है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ गया होगा, है ना? बहुत दिनों बाद थोड़ा सा आपको, ठीक है, दिमाग लगाने को मिला। बोले यस सर, बिल्कुल मिला। अब स्टूडेंट मैं आपसे बात कर लेता हूं बेंजीन। हर किसी ने बेंजीन के बारे में पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हो तो बता दो कि सर बेंजीन बिना पढ़े पास हो गए हम लोग। ऐसा कोई है बेंजीन? बोल सर बेंजीन जो होता है वो होता है C6H6 होता है। C6H6 होता है, यही होता है बेंजीन। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? बोल सर सही लिखे। अब इसमें बता दो कि भाई बेंजीन में जो होता है कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, जरा ये मुझे समझा दीजिए आप कि बेंजीन में इतने सिग्मा है और इतने पाई होंगे, और कैसे होंगे ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना कभी नहीं आएगा पेपर में। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ तो पेपर में नहीं आएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बना तो कैसे बना। ऑप्शन दे सकता हूं मैं आपको चाहे तो। ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके पास में, ठीक है, 10 सिग्मा 3 पाई, इसमें भी हो सकते हैं, या इसमें 12 सिग्मा 3 पाई हो सकते हैं, या स्टूडेंट्स इसमें 3 सिग्मा 10 पाई हो सकते हैं, या चौथा स्टूडेंट्स इसमें आपको 9 सिग्मा और स्टूडेंट्स इसमें 4 पाई हो सकते हैं। या ऑप्शन ई भी लिख सकते हो, मैंने जो ऑप्शन दिया हूं इस बार वो गलत है। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व करके देखिए पहले तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाना चाह रहे हैं आप, ये वाला ऑप्शन लगाना चाह रहे हैं, क्या ये सही होगा? जरा चेक कर लीजिए, गलत हो सकता है। बताइए बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? ऑप्शन ई पे जा रहे हैं। चलो भाई, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा स्टूडेंट्स वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। तो वो सर कैसे पॉसिबल, कैसे हुआ सर? बी कैसे आ रहा है? बी हमारा तो नहीं आया। अब स्टूडेंट आपने बेंजीन क्या ऐसा पढ़ा हुआ देखो, क्या बेंजीन की रिंग ऐसी ही बनती है? हाँ या ना? क्या बेंजीन ऐसा ही बनता है? सर ठीक है, बोले यस सर, बेंजीन तो ऐसा ही बनता है। तो स्टूडेंट इसमें क्या लिखा? सी 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, और इनके सबके साथ में एच है। ऐसा ही होगा, होगा ऐसा ही होगा कि कुछ अलग लिखना चाहिए था मुझे? ऐसा ही है ना, समझाने के लिए तो ऐसा ही होगा भाई। C6H6 लिखना है मुझे, दोनों को बताना है सी कहां कहां है। तो सी बोले सर जहां जहां ये, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर होगा वहां वहां क्या होगा? सी होगा, और उसी के साथ में एक एक एच भी होगा। क्या यही होना चाहिए? बोले यस सर, बिल्कुल होना चाहिए, है ना? यही होगा डायग्राम। कोई ना कहना चाहता तो कह सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, अच्छे से लिखना चाहता हूं। इसी डायग्राम को मैं अच्छे से लिखना चाहता हूं। एक सी यहां है, यहां जहां जहां है वो सर सारे सारे जगह सी सी है, और इनके साथ में यहां पर डबल बॉन्ड भी है। 3 जगह होता है बीच में, कहीं ना कहीं 3 जगह रखना पड़ता है। ठीक है, बोले यस सर। अब इनके साथ में सारी जगह एक एक एच जुड़ा है। सारी जगह क्या जुड़ा है? एक एक एच है। तो उन एच के साथ में कार्बन के बीच में ये रिलेशन होगा सिंगल बॉन्ड का।
इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि H भी जुड़ा हुआ है। रिलेशन H बताना पड़ेगा ना अलग अलग करके। अब बता दो जरा मुझे क्या होने वाला है। तो सर जरा काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा। और जहां जहां डबल है, एक पाई, ये दूसरा पाई और ये तीसरा पाई। जी, कोई अपने विचार रखना चाहता है इस क्वेश्चन में? आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको आपको पूरा तोड़ना है, जितना ज्यादा वो क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके, उसको क्या करना है, पूरा खींच के तोड़ना है। और फिर उसके बाद में उसमें बॉन्ड बताना है कि कहां पर क्या बनना चाहता है। जी, गड़बड़ तो नहीं करोगे? चांसेस मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ हो। चलिए, बनेगा, पक्का बनेगा। चलिए, बन जाएगा स्टूडेंट्स। स्क्रीन शेयर करना बंद करें। कौन है गुड्डू नाम से बेटा? चलिए, चलिए। अब स्टूडेंट्स मान के चलो आपसे पेपर में ये ना आया, पेपर में आपसे स्टूडेंट्स क्या आ गया, बोल सर हमारे पेपर में आ गया फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल तो पढ़ा ही है आपने, ये भी पढ़ा आपने, इथर फिनॉल, ये वाला एक चैप्टर ही था आपके पेपर में फिनॉल के नाम से। तो बोलिए सर फिनॉल के नाम से एक चैप्टर था। अब फिनॉल आ गया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है आपको, इसमें भी आ रहा 12 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। ऑप्शन में मान चलो इसमें मिल जाए आपको 13 सिग्मा 3 पाई, या फिर 14 सिग्मा 4 पाई, या आपसे जाए, ठीक है, 14 सिग्मा 3 पाई। क्या होना चाहिए फिनॉल में? फिनॉल, फिनॉल का डायग्राम तो पता ही होगा कैसा बनता है। फिनॉल का डायग्राम आपको पता है भाई कैसा बनता है? क्या होगा भाई बताओ, कुछ यदि बने तो बिल्कुल दिखाइए मुझे। तो स्टूडेंट्स सिर्फ डायग्राम एक बार सर हमें डायग्राम बता दीजिए फिनॉल का कैसे बनता है। चलिए स्टूडेंट्स, क्या आपने कोई ऐसा डायग्राम फिनॉल का देखा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं? ऐसा कोई डायग्राम देखा आपने कई बार फिनॉल का? ऐसा डायग्राम देखा है? ऐसे करके लिखते हैं। बोले यस सर, पढ़ा हुआ है ये हमारे। OH लिखा जाता है फिनॉल में ऊपर। क्या लिखा जाता है? बोल सर OH लिखा जाता है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो सर इसको तोड़ने का तरीका, जहां सब जगह क्या होगा, एक सी तो कंपलसरी है, सी तो होना ही होना है, और ये डबल बॉन्ड लगा है। इसके साथ में क्या जुड़ा है? तो सर इसके साथ में ऊपर की ओर जुड़ा है एक O, और इस O के साथ में एक जुड़ा हुआ H। भाई H को तो अलग बताना पड़ेगा ना, O के साथ में एक H जुड़ा है, तो O और H को ऐसा लिख सकते हैं? बोले यस सर लिख सकते हैं। और इनके सबके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? तो सर एक एक क्या जुड़े हैं इनके सबके साथ में? एक एक क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं। पक्का? क्या ये डायग्राम सही है या मैंने कहीं कुछ गलत लिखा हूं जो बताना चाहेंगे आप? कहीं कुछ छूट रहा है, कोई बताना चाहेगा कि सर एक जगह कुछ गलत है? क्या सही है? ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्ड होगा ना? ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्ड होगा यहां।
यस तो ये तो है डबल बॉन्ड उसके पास में। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक यहां से मिल गया और एक यहां से मिल गया, हो गया ना डबल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, बनाओ जरा, तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 8 को? सर 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बताओ? पी पे 6 होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी इसके पास में? सर 4। पी के ऊपर 6 होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक यहां से मिल गया और एक यहां से मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गया उसको। फिर कहां गलत लिखा हूं मैंने? गलत है, गलत है, कहां है गलत है? कहां है बताओ? तुम लोग 12 पास आउट वाले बच्चे हो, वेरी गुड। दीक्षा ने सही आंसर दिया है बेटा कि कार्बन में सर H नहीं लगेगा। ठीक है, देखो जरा, कार्बन के पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके जो नजरें हैं ना, बिल्कुल बाज जैसी सातिर नजर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज आपको क्वेश्चन में मिल जाती। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्या लिखेंगे? बोल सर 1s2 2s2 और 2p2। बोले यस सर। पी के ऊपर 6 होना चाहिए था, अभी 4 ही, 2 ही लिखे। कितने की जरूरत है? बोल सर इसको 4 की जरूरत है। देखो जरा, ये कार्बन देखो, एक, ये कार्बन जुड़ा 2, ये जुड़ा इससे 3 और ये है एक इससे 4। कार्बन के पास में 4 है, ये देखो, एक, ये 2, ये 3 और एक 4। इसके पास में भी 4 है। इसके पास देखना जरा, 1 2 3 4 और ये 5। इसके पास में 5 हो रहे हैं बाबा। तो सर इसको नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो सर ऊपर लगा है ना 1 2 3 और ये 4, इसलिए ऊपर से एक H हटाया जाएगा। क्यों? तो सर ऊपर आप कुछ कोई चीज जोड़ रहे हो, यदि कोई चीज, जैसे मान चलो मुझे यहां कोई चीज जोड़ना है तो इसको हटाना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो एक चीज क्या हो जाती है, वहां से रिमूव हो जाती है। तो इसलिए तो फिनॉल का फॉर्मूला ये नहीं होता ना। फिनाइल का फॉर्मूला ये होता क्या? तो सर नहीं, यहां सिंगल बॉन्ड लगा दिए ना सर आपने, सिंगल बॉन्ड लगा दिए तो उसको हटाना पड़ेगा सर, उसको हटाना पड़ेगा सर। ये फिनॉल का फॉर्मूला होता है, ना कि ये। तो वहां पर C6 नहीं होते, C5 होते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को क्या कर रहे हो उसके साथ में, तो सर उसको हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसलिए वो H हटा। अभी तक जो हमारा बेंजीन का फॉर्मूला था वो ये था, ये फॉर्मूला था, लेकिन हमने यहां पर OH जोड़ा। OH जोड़ा तो OH जोड़ने के लिए, क्योंकि यहां जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था ना, सिंगल बॉन्ड हमने हटा दिया, सिंगल बॉन्ड हटा के ऊपर बॉन्ड लगाया, तब तो उसके साथ में क्या जुड़ा था? OH जुड़ा था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है किसका? फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, ये फॉर्मूला होता। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 6 हैं, बोले यस सर। H कितने? 5, 1 2 3 4 5, बोले यस सर। OH देखो OH है, बोले यस सर OH है। ये फॉर्मूला होगा। अब काउंट कर लो जरा आप, यहां पर कितने बॉन्ड कहां पर हैं, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो गए। ये हो गया आपका 13। कितना हो गया? बोल सर 13 पाई हो गए। कितने पाई हो गए? बोल सर 13 पाई हो गए। अब डबल बॉन्ड देख लो, 1 2 3 पाई। जी, किसी को कोई डाउट है भाई? कोई समस्या हो, कोई भी कंफ्यूजन यदि हो तो आप बिल्कुल बात रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। कोई भी डाउट यदि हो तो पूछिए। चलिए, मुझे लगता है आपको टोटल चीजें क्लियर हो गई। यदि नहीं हुई हैं तो आप अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 बहुत बड़े टॉपिक एक्सप्लेन किया हूं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन, जो आपने पूरा 11 12 पढ़ डाले होंगे, आपको उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाएगा कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये भी आपको बनता था, रटवा देते थे कि सर BF3 है, ठीक है, हमने BF3 का किए हैं, हमने किसका किए थे, PCl5 का भी हमने 12th में पढ़े, 11th में पढ़े, लेकिन हमें याद नहीं होता था कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहां आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किसमें कौन सा संकरण है। और ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं ये भी आपने पढ़ा था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे। ये 10th में भी है आज के समय में। यदि आप, ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड देखोगे, ICSE देखोगे, तो उसमें मिल जाएगा। CBSE में भी आ गया 10th तक। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।